तर सकाळचे 8 वाजलेत आणि आम्ही आता सध्या निघालोय माझ्या मामाच्या घरी. एकदम काही गडबडीमध्ये पटापट तयारी केली आणि स्नेहा लावलं ना मी बसून गेलं खाली. तर सकाळी एवढं लवकर 8 वाजले सकाळच्या आणि सकाळी एवढं लवकर का चाललं मला तिथे गेल्यानंतर दिसलं. चला चला बस. का हसायला लागली? हा हसायला लागली म्हणजे हसते त्यामुळे तिला म्हणलं की हे माझं गुणाचं लेकरू कसं शांत बसलं आहे ना सोनू. गुणाचं लेकरू नाही का तू? आहे का नाही? आगाव आहे ना? आगाव आहे का गुणाचं आहे? नका खायला आली काय? उशीर झाला म्हणूनच नाही हा रुसून बसली. बघितलं का उशीर झाला नाहीये पण तिला असं वाटायला लागलं उशीर झाला. कोणता? कुठं आहे? गोलवाला ब्रेक डान्स गोल गोल फिरवता डायरेक्ट. इथून भाजी घेऊन जातो. गेलं तर संपले इकडं. सकाळ सकाळ भाजी सगळे बसले. रोज तिथे आज समोर नाही वाटत. अशी लोकल सारखी अगं उभं राहून लोक जास्त नसतात. नसतात ना पण तरी बी असतात. भरोसा नाही तिथे. बस काय बोलते मी बस मध्ये सुद्धा सिटी आहे आपली AC बस मध्ये सुद्धा कोंबू कोंबू लोक भरतात. बोलली अंकलला बोलली कधी जाताना कधी पोचताना पण आधी मला इथून बाहेर काढा. लोक बीचवर एन्जॉय करायला लागले आणि मी बीचवर रडायला लागले. तुला कोणी सांगितलेलं रडायला? मग मला श्वास घेतलेला श्वास घ्यायचा. आणि कुठं जरी गेलं ना तिकडं तर ट्रेनशी तर काही नाही होतच नाही. काम वाढतात का नाही जिथले तिथे दिसतेच बाजूचे. दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता पटिसङ्खाय वनीसो पिण्डपातं पटिसेवानि देवदवाय नमदाय नमण्डनाय नविदूषमाय यावदेव इमस्सकाय सतिया यापनाय विहिंसो परतिया ब्रह्मचर्या अनुगमाय इति पुराणं च वेदनं पठियन्तामि नमश्च वेदनं न उपादेशामि या ओकासवन्नानि भूते द्वारत्रयेण मया कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भूते. ओकासवन्नानि भूते द्वारत्रयेण मया कृतं द्वितीयं
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेत। आदमी अगर देख लेता है, किसी चीज को जान लेता है, समझ लेता है, तो फिर उसको अलग से विश्वास करो कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जैसे यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, अगर ये बुद्ध की मूर्ति आपको मुझे दिखाना हो, बताना हो, तो मैं क्या कहूँगा? आओ और देखो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है ना? मैं ये तो नहीं कहता आओ और विश्वास करो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है। ऐसा क्यों नहीं कहता? क्योंकि बुद्ध की मूर्ति वहाँ पर है, आप देख सकते हो, इसलिए मुझे कहना पड़ता है आओ और देखो वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है। अगर बुद्ध की मूर्ति वहाँ पर नहीं है तो फिर मुझे क्या कहना पड़ता है? आओ और विश्वास करो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है। यानी आमतौर पर विश्वास का शब्द कब इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई चीज वहां पर नहीं हो, या वो हमको दिखाई नहीं देती, या वो हमारे समझ में नहीं आती, या वो हमारे अनुभव में नहीं आती, तभी हमको कहना पड़ता है विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। लेकिन अगर कोई चीज दिखाई दे, कोई चीज समझ में आए, कोई चीज अनुभव में आए, तो हमको विश्वास करो ये करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, खाली आओ, देखो, जानो, समझो, अनुभव करो। तो वास्तव में देखा जाए तो विश्वास क्या है? हमारे देखने, समझने, अनुभव करने के बाद आने वाला परिणाम विश्वास है। लेकिन लोग क्या करते हैं? पहले विश्वास करो कहते हैं, बाद में तुमको अनुभव होगा, बाद में तुमको दिखाई देगा। यानी एक ऐसा इंजन को डब्बों के पीछे लगाने जैसी बात हो गई। तो विश्वास पहले नहीं करने की आवश्यकता है, पहले क्या है? देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है। जिस आदमी ने देख लिया, समझ लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, फिर उसको अलग से विश्वास करो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप विश्वास कर लेता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि यहाँ पर आओ देखो यहाँ की बुद्ध की मूर्ति है ना? आपने देख लिया, फिर आप बाहर जाएंगे, फिर आगे आओगे, अरे हम लोग चेतन शिंदे जी के घर गए थे, वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बोल रहे है क्या? बोलते हाँ है। पक्का विश्वास है? हाँ विश्वास है। कैसा है? मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। यानी आपने देखा, इसके लिए विश्वास आया। अगर आपने देखा नहीं होता तो विश्वास आता क्या? तो इसलिए विश्वास बाद में आने वाली चीज है, वो परिणाम है। किस चीज का परिणाम है? हमारे देखने का, जानने का, समझने का। तो इसीलिए किसी चीज को भी जानकर, समझकर उस चीज को पालन करना चाहिए। तो उसी तरह से भगवान बुद्ध ने त्रिशन पंचशील पहले दिया है, उसके बाद फिर पंचांग नमस्कार के बारे में बताया। तो ये सब चीजें भी हमको हमेशा जानकर समझकर ही करना चाहिए। केवल एक धार्मिक परंपरा है ना, परंपरा से चला रहे इसलिए नहीं करना चाहिए।
तो पहला तो है हम त्रिशरण और पंचशील लेते हैं, तो ये क्यों लेते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो जब हम कहते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, तो इसका मतलब क्या है? अगर शाब्दिक अर्थ ले, शरण में जाना यानी चरणों में जाकर बैठना, है ना? तो ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन वास्तव में गूढ़ अर्थ क्या है? शरण में जाना यानी समर्पित होना। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और वो अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो जो आदमी बीमार है और बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? कि वो घर में बैठ के पूजा करे, हे भगवान मेरा बुखार चला जाए, हे भगवान मेरी खांसी चले जाए। पूजा करने से होगा? या मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा मेरा बुखार जाने के बाद, ऐसा करने से जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो कोई व्यक्ति बीमार है और उसको अपनी बीमारी से मुक्त होना है तो उसको पहला काम क्या करना चाहिए? उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने पहला काम है डॉक्टर शरणं गच्छामि। अब डॉक्टर शरणं गच्छामि हो तो क्या डॉक्टर के चरणों में जाकर बैठोगे? उससे हो जाएगा? नहीं। यहाँ पर डॉक्टर शरणं गच्छामि का अर्थ है डॉक्टर के प्रति समर्पित होना, और समर्पित होना यानी डॉक्टर जैसा कहता है वैसे करने को तैयार होना। क्योंकि डॉक्टर कहता है और तुम ऐसे करने को तैयार नहीं हो तो तुम्हारा इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस मायने में डॉक्टर शरणं गच्छामि। तो ठीक है, डॉक्टर की शरण में चले गए तो उससे बात बन जाती है क्या? नहीं बनती। तो फिर अगला और एक काम करना पड़ता है, वो क्या है? वो है दवाई शरणं गच्छामि। अब दवाई शरणं गच्छामि बोल तो टेबल पे दवाई रखोगे और वहाँ फूल चढ़ाओगे और नमन करोगे तो तुम्हारा इलाज होने वाला है क्या? ऐसे इलाज नहीं होता। तो यहाँ पर दवाई शरणं गच्छामि का मतलब क्या है? दवाई जैसे लिख के दी है वैसे दवाई लेना चाहिए। अब कुछ लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, वो क्या है दवाई की पर्ची लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। एक गोली सुबह में, एक गोली दोपहर में, एक गोली रात में। पढ़ते रहता है लेकिन लेता नहीं है। ऐसे इलाज होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर दवाई शरणं गच्छामि का अर्थ है दवाई जैसे लिख के दी है वैसे लेना चाहिए। अगर वो पर्ची कहती है सुबह में टैबलेट लेना है तो लेना है, दोपहर में कैप्सूल लेना है तो लेना है, रात को सिरप लेना है तो लेना है। तो जैसे दवाई लिख के दी है वैसे दवाई लेना चाहिए। उस मायने में दवाई शरणं गच्छामि। ठीक है, वो भी ले लिए, उससे कोई बात बन जाती है क्या? नहीं। फिर तीसरा और एक काम करना पड़ता है, वो क्या है? वो है नर्स शरणं गच्छामि। अब आप कह सकते हो क्या बनते जी डॉक्टर की शरण में, बोले डॉक्टर शरणं गच्छामि ठीक है, दवाई शरणं गच्छामि वो भी ठीक है, कि नर्स शरणं गच्छामि क्यों बोल रहे? हम क्यों जाए नर्स की शरण में? हम नहीं जाते, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन होते हैं, तो डॉक्टर तो क्या है एक बार आता है, चेकअप करता है, दवाई लिखता है, चला जाता है। उसके बाद 24 घंटे आपकी देखभाल कौन करते हैं? नर्स करते हैं। वो नर्स आपको याद दिलाते हैं कौन सी गोली सुबह में लेनी है, कौन सी दोपहर में लेनी है, कौन सी रात में लेनी है, कौन से खाने के पहले लेना है, कौन सा खाने के बाद लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 24 घंटे मार्गदर्शन कौन करता है? डॉक्टर करता है, नर्स करता है। तो इसलिए नर्स की शरण में जाना यानी नर्स जैसा कहते हैं वैसे करने को तैयार होना चाहिए। अगर आप नर्स की बात भी नहीं सुनोगे तो आपका इलाज नहीं होगा। यानी जो कोई व्यक्ति बीमार है और अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो उसको डॉक्टर की शरण में जाना चाहिए, यानी डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करना चाहिए। दवाई की शरण में जाना चाहिए, यानी दवाई जैसे लिख के दी वैसा लेना चाहिए। और फिर नर्स की शरण में जाना चाहिए, यानी नर्स जैसा मार्गदर्शन करते हैं वैसे करना चाहिए। तब जाकर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से हम मनुष्य लोग भी एक वैश्विक बीमारी से पीड़ित हैं। ये ऐसी बीमारी के हर कोई पीड़ित है। जहाँ गरीब पीड़ित है वहाँ अमीर भी इस बीमारी से पीड़ित है। जहाँ अशिक्षित पीड़ित है वहाँ शिक्षित आदमी भी पीड़ित है। काला गोरा, इस देश का उस देश का, हर कोई आदमी बीमारी से पीड़ित है। क्या है ये बीमारी? इस बीमारी का नाम है, बुद्ध ने कहा, दुख। दुख यानी मार लगा तो दर्द, वो दुख, कुछ दुर्घटना घटे तो वो दुख, ऐसा नहीं है। ये तो दुख है ही है। बुद्ध जिसको दुख कह रहे हैं उसकी परिभाषा में दुख क्या है? असंतृप्ति। आदमी किसी भी चीज से तृप्त नहीं होता। जैसे आपने खाना खाया, भूख मिट गई, दोपहर होते ही फिर भूख लगती है, तृप्ति है क्या? है ना? कपड़ा पहनो, थोड़े दिनों पड़े और कपड़ा चाहिए। यानी आदमी किसी भी चीज से दुनिया में तृप्त नहीं होता। यह असंतृप्ति हमेशा बनी रहती है। कितना भी प्राप्त कर लो, कितना भी कमा लो, कितनी भी आवश्यकता पूरी कर लो, फिर भी आदमी तृप्त नहीं होता।
तो ये जो असंतृप्ति है उसको भगवान बुद्ध ने दुख कहा है। मार लगना, दुर्घटना घटना वो तो दुख है, होता है। अरे गहरा न तो खैरा भी समझ में आता है उसको। लेकिन जो बुद्ध जो गहराई से कह रहे दुख की परिभाषा क्या है, असंतृप्ति, ये बड़ा दुख है। तो ये जो दुख है ये सभी पीड़ित है ना। अमीर से अमीर भी असंतृप्त है, गरीब भी असंतृप्त है, अशिक्षित भी असंतृप्त है और शिक्षित भी है। तो इस तरह से ये जो बीमारी है इसको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक डॉक्टर चाहिए, इसके लिए भी एक दवाई चाहिए, इसके लिए भी एक नर्स की आवश्यकता है। तो इसलिए इस दुख नाम की बीमारी से मुक्त होने के लिए हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए बुद्ध यानी कोई चमत्कारी देवता नहीं जो चमत्कार कर देंगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि तो हमेशा दिमाग में ख्याल रखना चाहिए कि बुद्ध हमारे लिए एक डॉक्टर के समान है, एक आध्यात्मिक डॉक्टर है, इसलिए हम उनकी शरण में जा रहे हैं। और वो जैसे शरण में जा रहे हैं समर्पित हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, बुद्ध जैसा कहते हैं वैसे हम करने को तैयार हैं। बुद्ध नाम के डॉक्टर जैसा कहेंगे हम वैसे करने को तैयार हैं, तब जाके हमारी बीमारी का इलाज हो सकता है। ठीक है। तो उसी तरह से जब हम धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं तो धम्म यानी ये कोई चमत्कारी विद्या नहीं है कि वो मंत्र पाठ जैसा कर लिया और सारा दुख दूर हो गया। जब हम कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि तो हमेशा दिमाग में ख्याल रखना चाहिए कि धम्म हमारे लिए एक दवाई के समान है, एक आध्यात्मिक दवाई है जिसको हमें लेना है, यानी अपने जीवन में उतारना है, तब जाकर हमारा दुख दूर हो सकता है। उसी तरह से जब हम कहते हैं संगम शरणम गच्छामि तो संग यानी कोई चमत्कारी बाबा नहीं है कि तावीज बांध के मंत्र फूंक कर आपके सारे दुख दूर करेंगे। यहाँ पर जब हम कहते हैं संगम शरणम गच्छामि तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि संघ हमारे लिए एक नर्स के समान है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस मायने में हम उनकी शरण में जा रहे हैं। तो संघ हमारे लिए ये क्या है, एक आध्यात्मिक नर्स है, इसलिए हम उसकी शरण में जा रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि डॉक्टर तो क्या है, एक बार आता है, दवाई लिखता है, चला जाता है, उसके बाद 24 घंटे देखभाल कौन करते हैं, नर्स करते हैं। तो ठीक उसी तरह से 2600 साल पहले बुद्ध नाम के डॉक्टर आए, धम्म नाम की दवाई लिख दिए और चले गए। तब से लेकर अब तक तुम्हारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है, संघ 24 घंटे है ना। तो इसलिए अगर हम कहेंगे हम संघ की शरण नहीं जाते, कुछ लोग बोलते हैं ना बाबा साहब संघ की शरण नहीं जाना चाहते थे, ऐसा दुष्प्रचार करते रहते हैं। अगर संघ की शरण नहीं जाना चाहते तो चंद्रमणि भंते को बुलाकर वहां पे उनको क्यों शरण लेने की आवश्यकता थी। तो हमारे लोग हमारे बातों के विरुद्ध में प्रचार करते रहते हैं, है ना। तो संघ बुद्ध ने क्यों एस्टैब्लिश किया, बुद्ध को भी मालूम है कि मैं तो एक दिन जाने वाला हूँ। तो सांघिक भावना जो है वो बुद्ध ने लाया है ना। जब तक ये सांघिक भावना नहीं रहेगी हम किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करो या अपनी उन्नति नहीं कर सकते। तो इसलिए संगम शरणम गच्छामि ये भी दिया गया। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि बोलो धम्मम शरणम गच्छामि, बस है तुम्हारा काम बच जाएगा, ऐसा कहा है नहीं, तीसरा शरण भी लेना चाहिए। क्यों, तो बुद्ध भी जानते थे कि मैं भी जाने वाला हूँ, उसके बाद संगी लगातार बना रहेगा, 24 घंटे इनके इर्द गिर्द रहेगा, वो मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए संगम शरणम गच्छामि कहा। तो संघ को इसलिए महत्व दिया गया। तो उस मायने में जब भी हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि बुद्ध हमारे लिए एक आध्यात्मिक डॉक्टर है, धम्म हमारे लिए एक आध्यात्मिक दवाई है और संघ हमारे लिए आध्यात्मिक नर्स है। इसलिए हम उनकी शरण में जा रहे हैं दुख नाम की बीमारी दूर करने के लिए। तो ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कि अगर बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है और संघ नर्स है तो फिर बस है, फिर अलग से पंचशील क्यों दे रहे हो, ये भी मन में प्रश्न उठ सकता है ना। जब आप कह रहे हो कि बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई और संघ नर्स है तो ये तो बस है, फिर अलग से तुम पंचशील क्यों दे रहे हो। तो पंचशील क्यों दे रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बीमारी के अनुसार डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है, लेकिन हर दवाई के साथ वो डॉक्टर कोई ना कोई आपको पथ्य भी देता है कि नहीं। जैसे डायबिटीज है तो कोलेस्ट्रॉल है, दवाई लिखे तेल की चीज़ें नहीं खाएंगे। अब मान लो वो डॉक्टर है, क्या डॉक्टर आप तो इतने अच्छे डॉक्टर है, आपकी दवाई भी इतनी अच्छी है, आपके नर्स भी इतने अच्छे ट्रेड है, बस है ना डॉक्टर, आप क्यों मुझे पथ्य बोल रहे हो, ये पथ्य परहेज का मैं पालन नहीं करूँगा। तो डॉक्टर क्या कहेगा, ठीक है महाशय हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमारी दवाई भी बहुत अच्छी है, हमारे नर्स भी बहुत अच्छे ट्रेंड है, लेकिन अगर तुम पथ्य का पालन नहीं करोगे तो मेरी दवाई तुम पर असर नहीं करेगी, मेरी दवाई तुम पर काम नहीं करेगी।
अगर तुम चाहते हो कि मेरी दवाई तुम पर असर करे, काम करे, तो तुमको ये पथ्य का पालन करना ही होगा। यानी कोई भी दवाई बिना पथ्य के काम नहीं करती है ना। इधर तुम इंसुलिन की गोली भी ले रहे हो और किलो किलो मिठाई भी खा रहे हो, ऐसा इलाज होता है क्या? ऐसा इलाज कभी नहीं होता। तो इसलिए दवाई का जितना महत्व है, पथ्य का भी उतना ही महत्व है। तो उसी तरह से हमारे जो आध्यात्मिक डॉक्टर है, उन्होंने भी ये कहा कि सुनो मनुष्य लोग, मेरी धम्मदान नाम की दवाई जो है वो आप पर अगर तुम चाहते हो कि असर करे, काम करे, तो तुमको ये पंचशील का पथ्य पालन करना होगा। अगर तुम पंचशील का पथ्य का पालन नहीं करोगे तो मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर असर नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके 60-70 साल होने को आ रहे हैं। कुछ लोगों का इलाज हो रहा है, कुछ लोगों का इलाज ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि इसमें बुद्ध का खोट है, इसमें कोई धर्म की कमी है, या इसमें संघ का दोष है। किसका दोष है? हा? अगर इलाज नहीं हो रहा है दुख नाम की बीमारी का, तो इसमें क्या बुद्ध का दोष है, या धर्म का दोष है, या संघ का दोष है? किसका दोष है? पथ्य पालन न करने का दोष है, पंचशील पालन न करने का दोष है। इसके कारण लोगों की प्रगति नहीं हो रही। इसलिए ये शील जो है, ये पंचशील हमारी बुनियाद है। ये पथ्य का पालन करते हुए हम धम्म का पालन करेंगे, धम्म धारण करेंगे, तो हमारी प्रगति होगी। सब लोग त्रिशरण तो लेते हैं, बुद्ध को डॉक्टर मानते हैं, धम्म को दवाई मानते हैं, संघ को भी नर्स मानते हैं, लेकिन पथ्य का पालन नहीं करते, तो क्या फायदा उसका? तो इसलिए डॉक्टर, दवाई और नर्स का जितना महत्व है, उतना ही महत्व पथ्य का भी है। इसलिए पथ्य का पालन करना भी जरूरी है। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए कि बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है, संघ नर्स है और पंचशील पथ्य है। ये एक पैकेज है, ये साथ में लेना चाहिए। ऐसा नहीं मैं खाली त्रिशरण लूंगा, पंचशील में बाद में ले लूंगा, अभी नहीं हो सकता मेरे से, ऐसे काम नहीं करता। ये पैकेज के साथ आता है, त्रिशरण के साथ पंचशील। इसलिए जब भी आपको कार्यक्रम होता है पहले त्रिशरण पंचशील लिया है। तो ये शील बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि शीलेन सुगति मिलती, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निर्बुद्धि मिलती, तस्मात् शीलेन सुगति। शील से तुमको सुगति, प्रगति, भोग संपदा, है ना, यहाँ तक कि निर्वाण जैसा परम सुख भी शील के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बार बार आपको शील दिया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है। क्यों? बार बार याद दिलाएगा तो फिर बार बार आप उसका प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हो सकता है एक दिन में, एक साल में ना हो, लेकिन जब आप बार बार प्रयत्न करेंगे तो देर सवेर क्यों ना उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो आज आप लोगों ने भी यहाँ पर सांख्य दान का आयोजन किया तो दान पारमी पूरी हुई, त्रिशरण पंचशील लिया तो शील की पारमी पूरी हुई, ध्यान से परित्राण पाठ का श्रवण किया, प्रवचन श्रवण किया, तो ये भी है ना ध्यान ही है। ध्यान यानी लोग समझते खाली आंख बंद करके बैठना वही ध्यान है, लेकिन भगवान बुद्ध का ध्यान नहीं है ना। ध्यान क्या है? सजगता, जिसको हम सती पट्टान भी होता है ना, सती के साथ करना। इसलिए हम आमतौर पे जब बोलते हैं ना ध्यान दे के पढ़ाई करो, तो उसका मतलब कि आंख बंद करके ऐसे करके पढ़ाई करोगे क्या? होगी पढ़ाई? तो ध्यान दे के पढ़ाई करोगे क्या? एकदम एकाग्र होकर मन लगाकर पढ़ाई करो। ध्यान से सब्जी काटो वरना उंगली कट जाएगी। अरे बंदे जी का ध्यान से सब्जी काटो, तो आंख बंद करके एकदम ध्यान लगा के सब्जी काट रहे, उंगली तो कटने वाली है ना। तो ध्यान लगा के करो, यानी मन लगा के, एकाग्र लगा के काम करना चाहिए। तो उसी तरह से अगर प्रवचन भी आप ध्यान लगा के, मन लगा के सुन रहे, तो ये भी अपने अपने ध्यान है। फिर प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी क्या है? प्रज्ञा यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन बातों को समझना, ग्रहण करना, ये है प्रज्ञा। तो आज आपने जाना कि त्रिशरण क्यों लेना चाहिए, किस मायने में लेना चाहिए, पंचशील का पालन क्यों करना चाहिए, किस मायने में करना चाहिए, इन बातों को समझा, ग्रहण किया, तो ये प्रज्ञा पाठ में पूरी हुई। तो आज इस छोटे से कार्यक्रम में दान, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये चारों पारियों में की हांडियों में एक एक बूंद क्यों ना आपने भर लिया है, और एक एक बूंद से घाघर बढ़ता है। जब घाघर भर जाता है तो निर्वाण अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके लिए निर्वाण चाहिए रे चाहिए रे चाहिए ऐसे बोलने से प्राप्त नहीं होता, जो पारमियाँ है उसको पूरी करनी पड़ती है। तो आज इस छोटे से कार्यक्रम में आपने भी ये पारमियाँ एक एक बूंद क्यों ना अपने पारमियाँ के हांडी में डाल दिए। तो इस तरह से अतीत में और वर्तमान में जो कोई भी पुण्य आपने कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्माण करते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सर्व मंगल। साधु साधु साधु। खाली डोकं फेक.
बहुत ही बंडखोर. चलो तो मम्मी काय पडलं काय नाही ऐकू चला आपण खेळायचं खाणार आहे डुकी मारच खाणार आहे. स्नेहाची झोप चालली कशी झोप बसून बसून झोपली. सगळ्या चाले पिऊ एकटीच राहिला आता. बाय बाय पिऊ. बाय ने पिऊ. केवढी शांत बसली. केवढी शांत बसली ना. अगं इकडे तर बघ. बाय बघ ना रुसले सगळे चालले म्हणून. काय करायचं पिऊ बाय. ऊन पडले आणि गरम तर लय व्हायला लागले. ते पाऊस पडायला नाही आता लॉक करायची गरज नाही. मला वाटलं ती खूप जास्त गरम व्हायला लागले. लय गरम व्हायला लागले. गेली गाडी एवढी झोप लागली तुला. हा एवढी झोप लागली म्हणलं आता पण झोपली वापस. खूप जास्त गरम व्हायला लागलंय आणि एसी लावू देण्यास नाही का तिला झोप आली. झोपली बघितली का. आणि एसी लावल्यानंतर म्हणजे मला कसं तरी व्हायला लागलंय. त्यासाठी नको लावायची. तर लय गरम व्हायला. थोडासा पाऊस पडून गेलाय आणि गरम व्हायला लागलंय. आता आईस्क्रीम घ्यायला पाठवलंय सचिनला. सचिन आईस्क्रीम आणायला गेलं. टिश्यू पेपरचं तुकडे तुकडे केले एवढे तोंड पुसून पुसून थोडं गरम व्हायला लागलं. तर इथं आईस्क्रीम खूप जास्त अशा वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीच्या भेटतात. पण एक छोटी आईस्क्रीम आहे एवढी 5 रुपयाला. इतकी भारी लागते ना. सचिनला म्हणलं तीच आणा दुसरी कोणती आणू नका का तर घरात कोण दुसरं खात नाही. मी एकटीच खाते. म्हणजे ती पण कधीतरी खाते. सारखी सारखी खात नाहीये. स्नेहा पण खायला गेली आणि डॉक्टरने सचिनला तर सांगितलं गोड पण खायचं नाही
आणि थंड पण खायचं नाही तर ते खात नाही. सचिनला सांगितलं होतं आईस्क्रीम आणायचं, किती सारे आणले त्यांनी. बघितलेलं लय छोटीशी आईस्क्रीम आहे पण लय भारी लागते ही. तुम्ही कधी खाल्ली नसेल तर नक्की खा. हे बघा एवढी छोटी भारी आहे ना बघा. अजून आले नाही. येतील ना पाठवून. तर चला घरी आलो. आता 1:30 वाजल्यात. आता आरामात मस्तपैकी माझा व्हिडिओ बनवायचा आहे, ती बनवते आणि थोडा वेळ आराम करते. जेवण वगैरे झालेलं आहे. आणि रात्रीचे हे बनवली होती मी, मटण बनवलं होतं रात्री. मटण, भात, भाकरी आहेत. रात्रीची भाजी आहे. मी सकाळी भात वगैरे बनवून गेले, स्वप्नीला आला नव्हता त्याच्यासाठी. तर घरी सुद्धा जेवण आहे आणि आम्ही तिकडून जेवण करून आलो आहे. तर चला वरती चलत आले तर दम भरलाय. हा व्हिडिओ मी तर संपवते. भेटूया उद्या. चला तोपर्यंत बाय बाय. सोनू आले झोपली लगेच.